एक वकील हैं और वकील के रूप में हमारी ये ड्यूटी होती है कि जो लोगों की आवाज़ है उसको कोर्ट में लीगली लेके जाएं। अगर लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे शिवलिंग था, वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी इतिहास में, और उसको गलत ढंग से उसकी बेइज्जती की जा रही है, तो सिर्फ सौहार्द बनाने के एंगल से आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम वो बात ही कोर्ट में ना लेके जाएं। कोर्ट में जाना हमारा लीगल हक है, हम अपने लीगल हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए हम ये सारी मांगों को लेके लीगली अपनी बात रखते हुए कोर्ट में गए। वाराणसी कोर्ट में अब क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या होगा? कल कोर्ट में एक बार सुनवाई हो चुकी है। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या हो सकता है उस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक वाराणसी कोर्ट की बात है, वाराणसी कोर्ट ये जितनी एप्लीकेशंस मैंने बताई हैं उसमें अभी सुनवाई करेगा और फिर आगे चल। देखिए, अगर फाउंटेन है तो वो फाउंटेन चला के दिखाएं। अगर वो फाउंटेन है तो हम यही बात कह रहे हैं कि उस फाउंटेन को चला के दिखाएं। उसके लिए वो नीचे जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? अगर वहाँ पूरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है तो फाउंटेन को चला के दिखाएं। ये सारे अभी हमारी बातें हैं और जितनी डिटेल में चीज़ें हैं उसको शिवलिंग प्रूफ करने के लिए वो हम कोर्ट के सामने भी रखेंगे और वो आप लोगों के सामने भी आएंगे। अच्छे है, हमने इसलिए कल एप्लीकेशन लगाई है कि जो व्यास जी का तहखाने के सामने दीवार है उसको खोला जाए और प्लस जो शिवलिंग के नीचे दीवार है उसको खोला जाए और वहाँ पे शिवलिंग का जो आकार है, साइज़ है, उसको नापने के लिए इजाज़त दी जाए। अब माननीय न्यायालय उस पर अपना सुनवाई करेगा, ऑब्जेक्शंस इनवाइट करेगा और उसके बाद अपना ऑर्डर पास करेगा और जो भी यहाँ पे उच्च सुनवाइयाँ होंगी हम लोग वहाँ पे आते रहेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे। पूरे भारत के लिए और काशी के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक और सुखद क्षण है जी। भगवान भोलेनाथ जो इतने सालों 352 साल से कैद में रखा गया था, आज वो स्वतंत्र हो गए हैं और सत्यता जनता के सामने आ गई है। और हमको खुशी है कि जिस काम को मैंने शुरू किया था, वो सब ने आलोचना की थी और सब ने कहा तो कुछ नहीं, सब ऐसे ही बकवास है। आज प्रकट हो गए भगवान, सामने दिख गया सत्य क्या है, सत्य की विजय हुई है और मुझे उम्मीद है कि वहाँ बहुत जल्दी भगवान शिव का भव्य मंदिर बन जाएगा। और जो रही आलोचना करने वाली बात, तो इस देश में आलोचना समालोचना होती रहती है, पर सत्य किसी आलोचना से नहीं डरता न दबता है। जो सत्य था वो सामने आ गया और ऐसा सत्य आया है जिसने सब की आंखें खोल दी हैं। कोई फाउंटेन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कहने को तो आदमी कुछ भी कहते। अभी आगे जांच होगी और नीचे कहाँ तक शिवलिंग गया है ये लोगों को मालूम पड़ जाएगा और भी अभी सत्यता आएगी और बड़े चौंकाने वाले तथ्य अभी आप लोगों के सामने आने वाले। मैंने तुरंत बुलाया, एक दरख्वास्त लिखवाई और दरख्वास्त लिखवा के उसको तुरंत मैंने कोर्ट भिजवाया अपने जूनियर से और बेटे से कहा कि चलो अस्पताल चलो, मैं डॉक्टर के पास चलो। तो यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए, डॉक्टर साहब जाँच वाँच की और करीब 2:45 बजे मुझे भर्ती किया। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ आप पूरे स्टाफ को, डॉक्टर साहब को, स्टाफ को, नर्सों को, सफाई कर्मियों को, जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहे। इतना आत्मीय मुझे संरक्षण दिया और व्यवहार किया है कि मेरी आधी बीमारी भाग गई। और अगर ऐसे डॉक्टर मिल जाएं तो वाकई में मरीज का आधा रोग सही हो जाता है। आपकी सेहत नहीं सही है, आप फिर से आएंगे दोबारा जब रिपोर्ट पेश? सेहत अभी ख़राब हुई है, भोलेनाथ सही कर देंगे, 2-3-4 दिन बाद फिर आ जाऊँगा। अभी थोड़ी गड़बड़ है तो मुझे उम्मीद है कि 3-4 दिन में सब रिकवर हो जाएगा। आप इस मामले से आप दोनों लोग मतलब जुड़े रहेंगे? जुड़े रहेंगे और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक जुड़े रहेंगे, आखिरी सांस तक जुड़े रहेंगे। जो लोग माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माहौल बिगाड़ने का आरोप क्या है? अगर हम अपने भगवान को टूटी हालत और बदतर हालत देखते रहें और माहौल अच्छा रहे, तो मुझे ऐसा माहौल नहीं चाहिए। माहौल बिगड़िया रहे, सत्यता सामने आएगी और सत्य सा देख के माहौल बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन लोगों को सरेंडर करना चाहिए और शर्मिंदा होना चाहिए कि जो सत्य को लोग दबाए थे वो सामने आ रहा है। फव्वारे और शिवलिंग की बात में कुछ कहेंगे? जैसे अभी विष्णु जी ने कहा, फव्वारा तो फव्वारा चला के दिखाते। 352 साल पहले कौन सी इस योजना थी कि फव्वारा चल रहा था? फव्वारा चल रहा तो नीचे कुछ उसको पानी का देने का सिस्टम होगा। अरे भाई, वो बहुत नीचे तक गया है। मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत जल्दी अभी और आगे खुदाई होगी और बहुत चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने आएंगे। और ये ओरिजिनल आदि विशेश्वर शिवलिंग है और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ है। ये प्राकोत्सव दिवस है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और पूर्णिमा के दिन, सोमवार के दिन भगवान की अपनी रीति के अनुसार, उनके मन के अनुसार ये हुआ है। ये पूरे काशी के लिए और भारत के लिए गर्व का विषय है। जो अभी वीडियो आया है उससे मैंने कर लिया है और मेरे बेटे ने बताया, वो देख के आया है और वही कंफर्म किया, वही चीज़ है, सेम चीज़ है और सब लोग बता रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है
कि ये रूलिंग होगा, नहीं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी जांच करा ले, SI से करा ले, किसी एजेंसी से करा ले, मालूम पड़ जाएगा। इतनी टेक्नोलॉजी है, किसी से जांच हो जाएगी, मालूम पड़ जाएगी क्या है। आप मांग करेंगे SI की सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में? SI मैं बहुत कुछ करूँगा, अभी सब बातें भविष्य घर में है, मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें हैं, हमें बहुत से स्टेप लेने हैं, वो सब धीरे धीरे बताऊँगा। मेरे आखिरी सवाल है, कमीशन की मांग की जा रही है कि कमीशन बैठे और फिर से पूरे जांच हो, पूरे जगह की सर्वे हो, जांच हो। सत्यता की जांच चाहे जितनी बार हो, सीता जी की परीक्षा चाहे जितनी बार ली जाए, वो सीता ही निकलेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो चाहते जांच हो।